वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दिन है ये और रंगों की ये दुनिया है और ईद के रंगों में मजीद रंग डालने के लिए प्यारे प्यारे अभी जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। आप तो यकीनन घरों में बैठे हुए से सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं। कोरोना भी है और जो सूरत हाल थी उसके अकॉर्डिंग भी हम चूंकि लाहौरिये हैं तो लाहौरिये जो है वो बात नहीं आते हैं, कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। बहरहाल अभी जो लाहौरिये हमारे साथ हैं, हमारे जो मौजूद मेहमान अभी पैनल पे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद सेलिब्रेशन किस तरह से करें। अभी हमारे साथ हैं, घर से आए हैं, घर में इन्होंने क्या किया, मजीद जाके इनकी क्या प्लान्स हैं, इनसे जानेंगे। अभी जो मजाक की दुनिया है पाकिस्तान में, एक माया नाज मजाक जो है उसमें एक नाम रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, जहां भी जाते हैं महफिल लूट लेते हैं। और इनसे आज मजे मजे की नुखेजियां जो है इनकी जानेंगे। जी हाँ, नुखेजियों से आप जान ही गए होंगे। हमारे साथ गुले नुखेज अख्तर साहब है हमारे साथ। वेलकम करते हैं आपको, ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही साथ हमारे साथ मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा जो है खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। बज़ाहिर इनको देखें तो इनकी जो ड्रेसिंग है, इनका जो मेक ओवर है, ये देख के लगता नहीं कि पॉलिटिशियन है। अपनी ना सिर्फ एक अलग इनका दबंग अंदाज है पॉलिटिक्स को लेकर के, बल्कि इनकी एक पर्सनैलिटी जो है बड़ी खूबसूरत सी। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी वेलकम करते हैं कि आपके तवज्जुह से हम पूरे लाहौरियों के साथ तमाम, और स्पेशली मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आता है कि आप पूरी कंस्टिट्यूएंसी को आधे घंटे या घंटे के प्रोग्राम में मिल लेते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं, तो आई एम थैंकफुल जी। हम आपको मजीद भी आपसे बात करेंगे। और अजरा आफ्ताब साहिबा जी हमारे साथ। अजरा आफ्ताब साहिबा जो है मारूफ फनकारा हैं आप, और ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, उसमें एक अलग पहचान रखती हैं। इस तरह से आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे लोग हैं इस महफिल में, बहुत छोटे से थे हम के, और इनके वो प्लेस आज भी जहनों पे हमारे नक्श हुए हैं। इनका एक एक जो रोल था, एक एक प्ले जो है, आप यकीन करने में जुबानी याद है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद मुबारक आपको। मुझे बेटा शर्मिंदा ही कर दिया। काम मैंने ज़रूर किया है और मुझे अपने काम पर फ़ख्र भी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने बहुत ही इज्जत कमाई है इस काम में माशाअल्लाह। और यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ, जब तक इंसान कोई भी हो जो काम कर किसी किस्म का भी करे, अगर उसे बैग उसकी मजबूत हो ना तो उसे बड़ी मदद मिलती है। सबसे पहली मेरी बैग थी मेरे भाई आज़म खुर्शीद साहब माशाअल्लाह। तो वो जनरल मैनेजर भी थे, पहले प्रोग्राम मैनेजर थे, लेकिन वो मेरा टीवी पे काम करना पसंद नहीं करते थे, भाई थे ना। सही। लेकिन हुआ ये कि जब मैं होता था ना, एक कॉलेज में पढ़ती थी, तो अपनी सहेलियों के साथ लेके उन्हें टीवी स्टेशन चले जाना कि मेरा भाई तो जनरल मैनेजर है। मतलब एक टीन एज में होती है एक्साइटमेंट। तो मेरे भाई ने मतलब बहरहाल वेलकम तो करना, लेकिन जब वहाँ के प्रोड्यूसर ने मुझे ऑफर करना शुरू कर दे ड्रामे, तो मेरे भाई को लग गया पता। उन्होंने कहा खबरदार मेरे दफ्तर आई तो तो फिर उसके बाद मैं उनके दफ्तर नहीं जाती थी। लेकिन इत्तेफाक है और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे भाई ने जिस शख्स से मेरी शादी करवाई वो भी टीवी में थे। उन्होंने शादी के दिन ही मुझसे कहा था कि गो अहेड, जो मर्जी करो। क्या बात है। तो वो दिन और आज का दिन, आफ्ताब अगर मेरे साथ ना होते मेरी बैग पे, तो मैं आज अजरा आफ्ताब ना होती। क्या बात है। जैसा कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हम जो कामयाब औरतें हैं हमारे पीछे भी हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे भाई हैं, स्पेशली सबसे पहले हमारे जो वालिद हैं, हमारे फादर्स हैं, उनका बड़ा हाथ है। और भी हमारे इस खूबसूरत महफिल में खूबसूरत से मेहमान है जी। अक्सर आप देखते होंगे इनको टेलीविजन स्क्रीन पर। सईद बासिक साहब हमारे साथ हैं। सईद साहब ईद मुबारक आपको। बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। नजम साहब बैठे हैं, हमारे बड़े पुराने कलीग हैं, बहुत शुक्रिया आपने याद रखा और हमेशा याद रखती है। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए। सॉरी मैं भूल गई आपको विश करना। आपको भी ईद मुबारक हो, नजम बेटा को भी ईद मुबारक हो, और अल्लाह करे हम सब इसी तरह ईद की खुशियाँ हर साल मनाते रहें और इस कोरोना अल्लाह करे इससे अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मनाते रहें। इस दफा बहुत सारे लोगों और ये जो है ना, अभी आज ईद है, इसके बावजूद कितनी भूख लग रही है ना। भूख लग रही है, और पिछला जो रमजान गुजरा है वो भूख खत्म नहीं हो रही। और अभी हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे थे ना नजम साहब, सबने हाथों में मास्क पकड़ा हुआ था, और बल्कि पहने हुए थे, और हमें यही पूछा गया कि जब हमने ऑन एयर जाना है तो क्या हम मास्क जो हैं, मतलब इतने हम लोग
कॉन्शियस हो चुके हुए हैं, लेकिन ये एहतियात अच्छी चीज भी है, ये एहतियात करना है हमने। यकीन कीजिए मुझे इससे लगा कि बचना इन्होंने है। मास्क पहना हुआ है यहाँ पे बास्केट के ऊपर, इतना मास्क फोबिया हो गया। यार नया आइडिया दिया आपने, मास्क यहाँ रखा जाता है। वैसे मैं लेके आया हूँ मास्क। बड़ा अच्छा क्रिएटिव आइडिया। आपस में ये डिस्टेंसिंग जो है ना, डिस्टेंस है, सोशल ये डिस्टेंसिंग। इसलिए व्हाट अ ट्रेजेडी के हमारे मर्दों को भी निकाब पहनना पड़ गया है, वेरी इट्स ट्रेजिक। और हमारी ई अभी तो हमारी ख्वातीन जो थी वो उससे अभी और जब ये कोरोना आया उससे थोड़े दिन पहले जब औरत मार्च हुआ है तो उसमें बाकायदा तौर पे एहतजाज किया जा रहा था कि ये औरत को क्यों दबाया जा रहा है, ये नकाब के खिलाफ भी वहाँ पर प्ले कार्ड वगैरह थे वहाँ पर। तो वो फिर ऐसा हुआ कि फिर मर्दों ने भी जो है ना, लेकिन वैसे बचत नहीं हो गई। अगर आप यहाँ पे बैठी भी होती सरत, आप यहाँ पे बैठे भी हैं तो काफी मेकअप कम हो जाता अगर आप हाँ, वैसे मास्क का ये फायदा है कि मेकअप जो है ना वो आप ना भी करें। हमारी एंकर का भी मेकअप कम हो सकता है। मेकअप थोड़ा बहुत जो लड़कियां आपसे करके मर्दों को इसके बावजूद आपा मर्दों को भी बड़े फायदे हैं इसके, मर्दों को भी बड़े फायदे हैं। आपने दुकानदार का उधार देना, मास्क चढ़ा के उसके सामने फिरते जाएं, कोई मसला नहीं। नहीं, मैंने तो अपने पास इसका एक फायदा ये भी है, एक फायदा ये भी है, आप गुस्से में हैं, आपने किसी की बात माइंड की है तो आपके एक्सप्रेशन जो है वो सारे छुप जाते हैं, झगड़े भी कम हो गए। अच्छा, ये होती है जिंदा दिल कौमें। ये हम लोग जो मास्क पहनती हैं, पता है हमारे जिंदा दिल जो देखें इस सिचुएशन में भी हम लोग मास्क में भी देखें कितना हम लोग मजाक कर रहे हैं, बड़ा इसको लाइटली ले रहे हैं, हल्का सा ले रहे नहीं, हैं। हमारी अक्सर लड़ाइयाँ शुरू कहाँ से होती हैं? गुलनखेज अख्तर जो अक्सर बातों पे लड़ता है ना, ये शुरू कहाँ से करता है? ओए बुड़बुड़ क्यों कर रहे हैं? तो अब करता रहे कि बुड़बुड़ करता रहे, कोई मसला पता ही नहीं है। बुड़बुड़ नजर ही नहीं आती। हमारी तो अक्सर होता है ना कि मतलब किसी को कुछ कह रहे हैं, क्यों गुल ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेस एक्सप्रेशन से लोग रीड कर लेते हैं कि जी मैंने फलां बात की तो फलां का ये मैं तो एक्सप्रेशन से। उन शादियों पे मुझे अफसोस है जो इन दिनों हुई, वो खुशी तो है लेकिन उनकी तस्वीरें बनी है, सारी जिंदगी अब मास्क में तस्वीरें होंगी। जो कुछ छोटी मोटी शादियां हुई ना, फौरी तौर पे लोगों ने निकाह कर लिए बगैर बारात के, उन्होंने कहा फटाफट को 4 बंदे लेके आ जाए, हम बारात लेके चले जाएं। कुछ ऐसी इमरजेंसी शादियां भी हुई हैं। अच्छा, तो उनमें यही हुआ है कि मास्क पहने हुए हैं, पहना हुआ था आपने हाफ मेकअप कर नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा शादियां जो हैं वो पोस्टपोन हो गई, और जिन्होंने कोई मजबूरी के तहत किए, वैसे गांव देहात में जो तो पहले थोड़ा बहुत चलता है, गाँव में चलता है। लेकिन हो सकता है कि आपके उसमें एक्सपीरियंस में ऐसी बात आई हो, लेकिन कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसकी नहीं किया, और बिल्कुल सिलेक्टेड गैदरिंग में घर ही में फंक्शन। देखिए आपकी आर्टिस्ट जो है समीना अहमद ने तो इसी लॉकडाउन में शादी हुई ना उनकी, लेकिन उसको अच्छा चलिए, आप जिस तरह से इस पूरी महफिल में आप लगे हुए हैं सबको छेड़छाड़ करने, क्या घर में भी यही माहौल रखते हैं? बेगम के साथ भी इसी तरह? नहीं, माहौल तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो छेड़ने वाले लोग और होते हैं, कुछ लोग। मैं एग्जैक्टली इनसे पहले मैं कहने वाली थी, घर में ये नहीं होगा। नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक्ट्रेस घर में भी एक्टिंग करती होंगी तो वो ऐसे नहीं होता, मज़ा नहीं होता। घर में खुशगवारियत का माहौल होता है, यानी कि बहुत गुस्सा आता है, वो खुशगवारियत ही हम उसे कहेंगे। लेकिन बहुत गुस्से वाले हस्बैंड हैं, नहीं होंगे मेरे मैं ख्याल नहीं से। हूं। बच्चों के अब्बा बहुत गुस्से ये वाले तो भाभी से पूछेंगे ना, ये सही बात, सवाल गलत सही तो बात, हो गया सही ना बात। कि गलत मैंने गलत बंदे हाँ, से ये सवाल खुद तो अपनी तारीफें सही करने बात है, में और इनका जो पूछना होगा वो इन्हीं से पूछेंगे। मुझे इनके साथ शोज करते हुए बरसा बरस हो गए हैं। मौसूफ अपनी तारीफें करने में इतने इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि फिक्रे के अंदर से इनकी अपनी तारीफ निकल आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। देखिए मैं कुछ सच्ची बातें जिनका मैं इनकार नहीं कर सकता। अब मुसर्रत साहब बस जानते हैं, साहब आप बताइए, आप चूंकि पॉलिटिशियन भी हैं, फिर किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं? क्योंकि हम जो वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं हम लोग, हमारे लिए हम घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी साथ लेके चलना, ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है और समटाइम हेक्टिक भी हो जाती है। क्या है? बिल्कुल, पता है क्या, जो मेरा ये मानना है कि जो वर्किंग वीमेन होती है ना वो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड खुद को कर लेती है, बिकॉज उनके पास वो लेयर टाइम उस तरह से नहीं होता कि जब मर्जी सो के उठे। तो और लाइफ में उनके बच्चों की भी अगर आप लाइफ देखें थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपको नजर आएगी अगर वो कंसर्न है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि करियर ओरिएंटेड मर्द और दोनों होते हैं सम टाइम, तो वो क्या है कि वो जब अपने करियर में इतना डूब जाते हैं कि उनके बच्चे और घर इग्नोर होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैं करियर को भी इम्पोर्टेंस बहुत देती हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी आज भी मेरे बच्चे और मेरी फैमिली पहले है। मेरे से जब भी आप सवाल करेंगे
बिकॉज अल्लाह ताला ने कुछ हमारी जो ड्यूटीज लगाई है ना, तो हर एक के जो हमारे फराइज है ना, उसमें कैटेगरीज है, प्रायोरिटीज है। तो मेरी प्रायोरिटी पहले एज ए मदर, एज ए वाइफ, पहले अगर मैं शादी से पहले एज ए डॉटर, वो उसके बाद फिर कौम आती है ना। तो जो अच्छी माँ नहीं है वो अच्छी बातें सारी हो गई, अब सच्ची बातें। हाँ। अच्छा, ये कुछ ईद पे खुद वैसे तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको दौलत दी, चीमा साहब आप ठीक वेल ऑफ हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन खुद कुछ कुकिंग वगैरह कोई चीमा साहब के लिए, जमशेद इकबाल चीमा साहब के लिए खुद भी कुछ पकाती हैं, कुछ करती हैं, या बस आगे में अपनी जगह पे हो? ये जब भी सवाल होता है ना, तो अगर जमशेद मेरे साथ हो ना, तो बहुत अच्छा एक कहका आता है कि एक्चुअली नजम भाई, यू नो कि आई एम वेरी बिजी। तो और आपको जमशेद का मेरे से ज्यादा अच्छा पता है, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू, कि मेरा और जमशेद का ये है कि हमारा हम ये सोचते हैं कि जो जिसको अच्छा काम आता है, जो बेहतर हम कर सकते हैं वो करें। तो आई एम नॉट अ बैड कुक, आई एम नॉट अ कुक एट ऑल। तो बट जमशेद साहब इज अ गुड कुक? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हम दोनों किचन में नहीं जाते। और ये है कि आई एम अ गुड मैनेजर, यू नो, कि जितने मेहमान आए, जो मर्जी हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की घर की भी मैंने एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में मैंने चीजें सेटअप की हुई हैं कि क्योंकि मेरे मियाँ दोस्त अहबाब वाले भी हैं और हल्का भी हमारा है, और हमारे अक्सर अनवांटेड गेस्ट इतने आते हैं, आई कांट टेल यू। और अगर वो खाने का टाइम है और जमशेद की आदत ये कि इनको खुद भूख लगी, चाहे 10-20 जितने मर्जी लोग बैठे, इविल से कि खाना लगा दें। तो शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी, देन माई मदर टोल्ड मी कि देखो, ही इज योर हस्बैंड और उनकी लाइफ ये है, यू नो दिस। इवन शादी से पहले भी तुम्हें पता था कि ये उनका लाइफस्टाइल है, तो इसको मैनेज करने के तुम पढ़ी लिखी एक औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक चीज़ है, ये वो करते हैं, तो इसको मैनेज करो। फ्रॉम दैट डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, मैंने वो इस तरह की चीजें कर दी हुई हैं कि 10, 20, 100, 50 जितने मर्जी लोग आ जाए, हम बाजार से यानी कि जब से अम्मी ने समझाया उसके बाद आपने जमशेद साहब को डांटना छोड़ दिया। वो एक मिसाल है ना कि मुझे अच्छी माएं दो, मैं आपको अच्छी कौम। हाँ, नहीं, माँ से बात है। माशाल्लाह, मैं अज़रा आपका जो एक किरदार, माशाल्लाह जो आपने किरदार अदा किया बहार बेगम के बाद, मैं समझता हूँ कि अगर चेहरा देखते ही किसी का बंदे का दिल करता है माँ कह के बुलाने को, तो वो एक पहचान बन जाता है। हाँ, ये आपके लिए सच बताऊं, मैं जब 20 साल की थी ना, मैं तभी माँ का ही रोल करती थी, मैंने कभी हीरोइन का रोल नहीं किया आज तक। तो इसलिए मुझे फख्र है कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, या मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा है, या मेरी शक्ल में कोई ऐसी बात है। आपके चेहरे पे वो मोहब्बत है, एक वो जो है ना माँ के। मैं अभी बता रहा था कि हम लोग जब इन्हें देखते थे तो एक शबाहत इनकी फिल्म स्टार शबनम से है, इनका बोलने का अंदाज और चेहरे का भी बहुत ज्यादा इनकी उसके साथ हुआ है। देखिए ना, 3-4 जो फेसेस ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री के, आपका उनमें से कुछ तो अब नहीं रहे। निगत भट्ट साहिबा थी, पूरा तासुर फौरन माँ का एक तासुर। बहार बेगम बिल्कुल इसी तरह माँ का तासुर। इसी तरह वो क्या नाम था, इस्मत ताहिरा होती थी। इस्मत ताहिरा। इसी तरह वो अरफा सिद्दीकी की जो वालदा थी, तलत सिद्दीकी, क्या बात है ना, यही उन्होंने खानम को देने यही था। लेकिन सबिया खानम तो बाद में जरा थोड़ा, ये वो खवातीन है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि उनके चेहरे से तो शफकत टपकती ही है, उनके लहजे से भी, इसी तरह पूरी पर्सनैलिटी से। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे ना लहजे से भी हलावत टपकती, खवातीन के ईद के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा कोरोना का जो बहुत सारे फवाइद इसको कह लीजिए, जो भी इसका मर्दों को हुआ है कि खर्चा इस दफ़ा जो है वो काफ़ी कम हुआ है, मॉल बंद है, मतलब ये शॉपिंग वगैरह एक्चुअली ये हुआ है। शॉपिंग नहीं, घरों के अखराजात कम हुए हैं, घर के शॉपिंग के भी काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। और बाकी है कि चूँकि आपने कुछ बच्चों की शॉपिंग जिस तरह से आप पूरे जोशो जज्बे के साथ जाके करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा वो नहीं वो चीज़ हुई। ठीक कह रहे हैं आप, इस दफ़ा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी गई हैं, वो लविश खर्चे नहीं हुए। नहीं, घरों में पेट्रोल, जिनके पास गाड़ी है, पेट्रोल के खर्च मार्केट्स खुली होती है ऐसे ही, बस ऐसे, मतलब मैं अब सोचती हूँ जैसे इट्स अ फनी थिंग कि फर्स्ट टाइम जमशेद ही बता रहे थे अपने दोस्तों को कि उनका एक कार्ड है,
اس کی لمٹ کوئی 8-10 لاکھ کی ہے, وہ کہتے ہیں میرے کارڈ میں پیسے ہی نہیں ختم ہو رہے کیونکہ موسٹلی ہم جب جاتے ہیں مالز کے اندر تو اننیسیسری فضول میں ہم ایسی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں جن کی انفیکٹ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب یہ بھی ایک ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ جتنی ضرورت ہو اگر ہم ضرورتوں, لیکن یا پھر چاند رات کو یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایسے ہی نکل جاتے تھے بچوں کو لے کے کہ چاند رات ہے چلو آئس کریم کرنے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. آپ پی ٹی آئی سے ہیں نا, تو آپ ہمیں اب کورونا کے فوائد پہ لیکچر دیں گے. فیملی کے ساتھ نکلتے تھے نا چاند رات کو. کورونا کی وجہ اب سے نجم ولی ہیں یہ فیملی کے بغیر بھی جب اکیلے ہوتے تھے ابھی ولی نکل جاتے تھے چاند رات کو. آج کل بھی یہی ہوتا ہے, یہ پہلے ایک چکر خود لگاتے ہیں اس کے بعد فیملی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. مجھے اطلاع ملی ہے اطلاع گل سے بہتر کون جانتا ہے, گل و خیر اچھا میرے خیال سے آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت جانتے ہیں. جی ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت جانتے جب ہیں. بھائی یہ اب گلے نوخیز نہیں ہے, یہ گل نخیز دیکھیں میرے بات نہیں. منو بھائی بھی منو بھائی نہیں تھے, وہ بھی منو نہیں تھے, منی بیگم بھی منی نہیں نہیں رہی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ گورو بھائی کی بیگم پتہ کیا کہتی تھی, میں تو ملتی رہتی تھی ان سے اکثر کہ یہ تو میرے بھی بھائی ہیں. یہ سوال ویسے میرے شو میں بھی اور ایک دفعہ گورو بھائی خود بھی کہتے تھے مجھے میری بیوی بھی میں نے بھائی سمجھتی ہے کیونکہ میں نے ان کے بہت سے پلیس کیے ہیں. ان کا میں نے لکھا ہوا دشت کیا تھا, دشت بہت شاندار. گوادر میں جا کے. کیا بات ہے. یہ گل نخیز اختر جو نام ہے یہ بائی برتھ ہے یا بعد میں رکھا آ تھا؟ گئی کوئی بات, آ گئی, انہوں نے چھیڑ دی اور آپ نے پکڑ لیا. لیکن میں بتا دیتا ہوں, میں بس اس سے پہلے کی بات پڑھے. ایک دفعہ بانو قدسیہ آپا نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگی نخیز یہ نام, ان سے میرا اسی طرح پیار تھا جیسے آپ لوگوں سے, تو کہنے لگی یہ نام کس نے رکھا تھا گل نخیز؟ میں نے کہا میری نانی نے رکھا تھا. تو کہنے لگی انہیں نانی پڑھی لکھی تھی. میں نے کہا وہ کہاں پڑھی, وہ تو حقہ پیتی تھی, دیہاتی کلچر تھا, گاؤں سے تعلق تھا ان کا, اور بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں تھی, ان پڑھ. کہنے لگی یہ حرکت کوئی ان پڑھ عورت ہی کر سکتی تھی جسے مطلب کا پتہ نہ ہو. لیکن بڑا سکون آ گیا. اگر آپ اس کے مطلب میں جائیں نہیں ویسے یہ ماں اور نانی کی محبت ہی یہ کام کر سکتی تھی, ورنہ کیا. وہی بتا آپ جو گھیر کے کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں نے واضح طور پہ آپ کو بتا دیا. لیکن ماشاءاللہ آپ کی جو ہے بیلنس کر دوں, بعد میں نے آپ کو ملنا ہے. نام کا اثر ہوتا ہے نا. صحیح صاحب سے جانتے ماشاءاللہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بالکل ایک گل نخیز بے شک ایسے اور ایک اختر کی طرح, ایک میں اس گل کی کی طرح. اچھا پھر چہرے کی ایکسپریشن چیک کریں آپ, جیسے جیسے تعریف ہو رہی ہے. اور میرے ہاں. میں ابھی آپ کو کچھ بات کروں تو پھر ایکسپریشن دیکھیے. اصل میں نا ہمارے ایکسپریشن شاید وہ ہم آپا کی طرح آرٹسٹ تو نہیں نا, کہ وہ تو آپ جس رول میں کیسی بات کر ڈھل جاتے ہیں. ایسا نہ کہ آپ ہمیں میرا خیال نہیں ہے آپ فنکار ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا, ہم پچھلی دفعہ بھی بیٹھے تھے نا, ہماری دشمنیاں آپ پر ختم نہیں ہوئی, یقین کریں. یہ جو جملے بازیاں نا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا پتا ہے مجھے کہاں سے جملہ آتا ہے. اچھا میں یہ امیجن کروں کہ آپ دونوں اکٹھے پروگرام بھی کرتے تھے, اس میں آپ دونوں کیا کرتے ہوں گے نا. اس میں ہم کیا کرتے تھے, کیوں نہیں بات صحیح ہے, اس میں ہم اسی طرح جملے بازی, وہ جو ٹی وی پہ پی ٹی وی سرکاری ٹی وی بس اگلے پیچھے سارے غصے نکالنے کا. صحیح صاحب آپ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ کافی کم ہوا ہے اس کورونا کی وجہ سے اس عید میں, لیکن کیا بیگم کو عیدی تو دی ہے, دیتے ہیں یا عیدی کا جو ہے نا وہ تو بیگم کو کیا عیدی دینی ہے, ہائے اللہ, تو کس کو دینی میں ہے؟ سمجھی تو شاید میرے ساتھ ہی ایسا نہیں سعید پھر کس کو دینی اصل میں ہے؟ عیدی ہوتی ہے بچوں کے لیے, کہ بچے یا فیملی کے آپ کے دیگر لوگ ہو گئے. بیگم کا تو ہوتا ہے کہ اب آپ نے زیادہ آپ کے ڈریسز ہو گئے اسی پہ, اور یہ سلسلہ تو بیگمات کا تو عیدی کا رسم میں آپ کو بتاؤں سارا سال ہی جاری رہتا ہے. میں اپنے میاں سے پوچھتی ہوں نا, جب کہ میں نے کی دینا ہے آفتاب, مجھے بھی تو کچھ دو, میں جو صاف آ جاتا ہے ان کا کہ میں جو ہوں, اور اس جواب میں سب کچھ آ جاتا ہے. میں خوش ہو جاتی جو بیگمات ہے نا, وہ بیچاری تو آپ یقین کریں عموماً جو معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ موبائل لینے جائیں نا, نیا موبائل, تو وہ پہلے پوچھتا ہے جی وائف کے لیے چاہیے یا نیا دکھاؤں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا نیا لے لیا اور اپنے والا اسے دے دیے, یا کوئی پرانا موبائل لے لیا. اور عیدیاں جو ہے نا, یہ آپ کبھی ذہن میں رکھیے گا. آپ نجم بھائی گھر میں آپ نے عیدی دی, رشتہ دار جو آئے 500 ان کو دیے, وہ دے کے گئے. جو آپ کے سسرال سے عیدی آئے گی نا, وہ بیگم آپ کو کبھی نہیں دے گی. ایسے میرے ابا جی دے کے گئے ہیں نا, یعنی آپ نے جو دی سسرال والوں کو یا ان کے بچوں کو عیدی, وہ آپ کی جیب سے گئی, لیکن ان کی جیب سے جو آئی وہاں سے وہ بیگم کی آئی.
तो होना भी ऐसे चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो एक्चुअली है। उसमें ये होता है मदीहा, मैं ये समझता हूँ कि खवातीन जो हैं वो, अगर हम बचत की बात करते हैं, मतलब ईद के आपने देखिए, ये तो इसमें तो लेन देन होता है। आपको, आपके बच्चे को किसी ने 1000 रुपये 5000 रुपये आपको ईदी दी है, तो जाहिर है उसको मैनेज, मेरे ख्याल में, मेरे घर में तो ये होता है कि उसको खवातीन ने मैनेज करना होता है, और वो आपके पास पता नहीं बचत होती है नहीं होती, लेकिन इधर से आई उधर से गई, हाँ, ये इस ऐसा तरह है, से होता ऐसा है। है। और वो किसी के, अच्छा, ये हमारी खवातीन अच्छा, मेरे ख्याल में खवातीन अच्छा मैनेज कर लेती हैं उसको। किसी के 2 बच्चे हों, किसी का कोई ये बच्चा हो, मुझे वो कैसे मैनेज नहीं, मुझे इस मामले में बड़ा लॉस होता है कि मेरे जैसे 2 बच्चे हैं, अब माशाल्लाह से बाकी मेरे बहन भाई जो हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, किसी के 3 है, तो फिर मुझे ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो कम आते हैं, ये मुझे बड़ा फील होता है। ये ज्यादा दुख आपको उस वक्त होता होगा जब ससुराली रिश्तेदारों को जाता है। ये दुख अगर आपको ये दुख होता है तो ये दुख आप कम कर सकते हैं अपना। इसको मैनेज नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है ये दुख कम कोरोना को सलूट करना चाहिए इसलिए कि ईदियां बच जाएंगी। लेकिन आपा ये नहीं बची है। जो हमारे हजारों रुपए सैनिटाइजर पे खर्च होते हैं वो किधर जाएंगे? अच्छा जी, मजे की गुफ्तगू जो है इस मीठी मीठी ईद पे जारी रहेगी रंगों की इस दुनिया में। जो मुअज़्ज़ज़ और प्यारे प्यारे मेहमान पैनल पर हमारे साथ हैं, मजीद भी इनसे बातें करेंगे अच्छी अच्छी। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, आप भी सेलिब्रेशन कीजिए, हम भी करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ईद मुबारक। और मदीहा अल्मास खान और नजम अली खान आपके साथ हैं ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर जो हमारे साथ हैं वो भी ईद की खुशियों को 4 चांद लगाने। नजम साहब क्या कहेंगे? इशारों किनारों में बातें हो रही है इस महफिल में। हज़रा आफ्ताब हों हमारे लिए, तो मेरे दोस्त तमाम जो हैं हमारे लिए बहुत ही मुबारक हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं। नजम भाई, आपकी इजाजत हो तो मैं मदिया से एक सवाल करना चाहता जी जरूर। हूं। ईद का दिन है, अच्छा, वैसे मेरी इजाजत के बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी इजाजत जरूरी नहीं मुझे है। किसी ने बताया था आपकी इजाजत नहीं, कानूनी शरी किसी भी हवाले से मेरी, क्योंकि आप एंकर हैं ना, तो आप जी प्लीज मेरी इजाजत के बगैर आप कीजिए, क्योंकि जो भी करना है आप अपने रिस्क पे कीजिए। या अल्लाह खैर। अच्छा, इसका शुक्रिया, मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अच्छा मदिया, ये बताएं, आप ये जो बीवियां हैं, जी। ईद के दिन भी हम देखते हैं कि ये बेचारी किचन में मसरूफ रहती है, खाना बनाना या कोई काम करना। आप ईद के दिन अमूमन तंदूर वगैरह सारी नहीं, खुले होते हैं। कुछ इधर भी है। हाँ, अच्छा, चलें आप अपना बता दें, आप ईद के दिन भी किचन में मसरूफ रहती हैं या आपका है कोई जरिया है, हस्बैंड आपके कुकिंग जानते हैं? नहीं, वो कुकिंग जानते हैं, और इनफैक्ट जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, अभी मेरे से अनबन हो जाती है यानी कि 24 घंटे? नहीं, 24 घंटे नहीं। जब मैं घर में एंटर होती हूँ, मैं ऑफिस से जाऊँ तो मुझे घर के मेन डोर से ही पता चल जाता है, एक खुशबू इतनी अच्छी आना शुरू हो जाती है। चिकन कढ़ाई बनी हुई होती है, मेरे मियाँ जो है बड़ी अच्छी चिकन कढ़ाई बनाते हैं, और जिस दिन हमारे घर में चिकन कढ़ाई बनती है ना, वो हमारे रिलेटिव्स को भी सबको पता है कि रात को इनकी अनबन हुई थी। अब इसका मतलब है सवाल आपका उल्टा आपके गले पड़ गया। मदीहा का बहुत आइंदा सवाल ये है कि आपके घर में आइंदा आप ये बीवी को मनाने के लिए चिकन कढ़ाई नहीं। चिकन कढ़ाई घर जाएगा, पकाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस दिन इनके घर में चिकन कढ़ाई बनती है हाँ, मदिया, तो उस दिन- तुसी समझ जाओ कि उसका रात को मतलब है लड़ाई कि हुई। उससे पिछले दिन आपके घर में लड़ाई हुई। हाँ, ठीक यही मतलब हुआ ना? अगर खान साहब बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छे शेफ हैं आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बड़े अच्छे खाने बनाती हूँ, तो अभी मैं बना के अच्छा, लड़ाई से वैसे बड़ा अच्छा ये टॉपिक, ये लड़ाई वाला अच्छा है। लड़ाई हो जाए तो कौन मनाता है आप दोनों में से? जमशेद साहब मनाते हैं, आप मनाते हैं, और कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? हाँ, ये बेसिकली जमशेद तो कहते हैं हर दफा वही मनाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं भी कभी कभी मनाती हूँ। कभी कभी अच्छा। लेकिन अगर इनफैक्ट वो ज्यादा मनाते हैं जमशेद। कैसे? और कैसे नहीं, हमारा वो गाना नहीं होता कि नहीं, गाना वाना भी नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि मुझे ये लगता है कि जब जिसकी गलती हो वो सॉरी कर ले, दैट्स ऑल। तो गलती तो हमेशा खामन की होती है। ये ज्यादातर है हकीकत है। और उसकी नजम भाई, मैं बताऊं आपा, जो औरत का सबसे जो बेहतरीन औरत की नजर में दुनिया का बेहतरीन मर्द होता है, वो उसका बाप होता है। इसमें और दुनिया का जो बेहतरीन बुरा लड़का होता है, वो उसका भाई होता है। और दुनिया की नहीं, जो आपके बेहतरीन- इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हैं दुनिया के साथ। आगे बड़ी सुने। बड़ी दुखी जिंदगी गुजारी है। अच्छा, उससे आगे जो सबसे बेहतरीन औरत है, वो औरत की नजर में उसकी माँ है।
ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। नहीं वो नॉट होंगे बट नॉट ऑल। मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे मैं अपनी मिसाल नहीं, आपने तो प्रोग्राम का आगाज जिस चीज से किया था वो माशाल्लाह अच्छे ग्रेट। नजम भाई मेरा तो मेरी दोस्त है और इवन मेरी कोलीग्स, वो जब मैं मतलब ज़ाहिर है मेरी अब जिंदगी में ऐसे है, मेरे अब्बू बहुत अच्छे, ही वॉज गुड फादर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे मियाँ मतलब उनसे भी बढ़ के हैं, इसलिए कि जो औरत भी जो भी आज के मुआशरे में एशिया के अंदर अगर वो एम्पावर्ड और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में जिसमें इंडो पाक है, हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आज भी औरतों का उस तरह से नहीं है प्रमोटर, और जो औरतें हैं वर्किंग लाइफ में, इसका मतलब ये है कि उनके मियाँ की उनको सपोर्ट है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी नजम भाई यू नो दिस कि मेरी पॉलिटिक्स, मेरी सक्सेस और मेरी जितनी भी, क्योंकि मैं वाकई दबंग किस्म की पॉलिटिक्स करती हूँ, तो उसकी वजह ये कि मेरी बैक स्ट्रांग है और वो मेरे मियाँ की वजह से है। नो डाउट। एंड ही इज अ बिग सपोर्ट ऑफ मी। ऐसा ही अच्छे हैं और ही इज माय आइडियल इन फैक्ट नाउ व्हेन माय फादर इज नो मोर, तो ही इज एन आइडियल मैन फादर। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जब मैं कोयटा में थी तो वहाँ का माहौल, मैं ये 90s की बात कर रही हूँ, वहाँ का माहौल जो था ना निहायत ही मतलब घुटा हुआ। तो मैं टीवी में काम करती थी, मेरे घर के शीशे तोड़ जाते थे, खिड़कियों दरवाज़ों के लोग पत्थर मार के, इस औरत को बाहर निकालो, ये हमारी घर की औरतों को ख़राब करती है। तो वहाँ मेरा शौहर था जिसने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, और सीरियसली कि आज भी अगर जो भी औरतें जितनी भी एम्पावर्ड है, उसमें बेशक मर्द का बहुत रोल है। अगर उनको सपोर्ट नहीं होगी तो हम कैसे फिर फील्ड में निकलेंगे, काम आज तो करेंगे? कमाल नहीं हो गया वैसे शोरों की मर्द कितने अच्छे होते हैं हम तो मानते हैं भाई। हाँ, ये तो सईद साहब आज से मेरी जिंदगी का एक अनोखा दिन है, इतनी तारीफें है ना? ये मैंने सईद कहा था ना, ये गुल नजर घेर घार के ले आता है। फिर आएंगे सईद साहब को भी शाम को गुफ्तगू करते हैं। नजम फैक्ट जी हाँ। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं और माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में मेरे साथ गुजर रही है, मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस बेसिकली हम लोग शेयर कर रहे हैं और हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। सईद साहब बताइएगा, ज़ाहिर है चिकन कढ़ाई पक्की कुछ होगा, लिखा हुआ आपके सुनाइए। बस चाहिए होगा। अच्छा पहले मेरा पहले ये मसला चिकन कढ़ाई पूरा साल ना पके। मैं बता रही हूँ कि जब दो बना इसका मतलब है वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। असल में हमारी सोसाइटी में अगर मियाँ बीवी, क्योंकि मोहब्बत, चाहे दुश्मन बड़े हैं। जितनी हमारी बीवियाँ अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी ख़ास तौर पे अगर हमारी फील्ड की आप बात करें, वो कनात पसंद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दीगर सोसाइटीज़ में इस तरह से होता सही बात है। है। और हर तरह के हाल, और ये ख़वातीन ही होती हैं जो यकीन कीजिए जिनका सब्र हमें आगे लेकर जाता है। और मर्दों की, और ये ठीक है कि हर मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन घर का पूरा जो आपका सिस्टम है, घर की पूरी मैनेजमेंट है, वो आप अपनी बीवी के बगैर, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी माँ हैं, उनके बगैर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये सोचिए गुल भाई कि जब आपकी मिसेज अगर 2-4 दिन तो आप खुश हो जाते होंगे जब वो जाती होंगी मेके, ठीक है, लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ जाता है, मतलब आप ज्यादा दिन हो जाए, 2-4 दिन हो जाए, हफ्ता हो जाए, उसके बाद घर काटता है। ये सारा कोरोना, मुझे ये भी सब उसके बाद यकीन, ये आप हाँ, कह ये रहे हैं, कोरोना में जो कोरोना का फायदा है। कोरोना का फायदा हम लोग आपस में घर वालों को मिले हैं, पता लगा हमारे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। लेकिन सईद भाई बात ये है, वो जो बेगम- एक दौर होता था कि बीवियां खामदों से रूठ कर और मेके चली जाती थी, 2-2, 3-3 हफ्ते वहां रहती थी। अब नहीं आज होता। सारी अच्छी रिवायात 2-3 खत्म होती जा रही है, सच्ची बात। अच्छा मैं आपको जी हाँ, अगर आपकी इजाजत अच्छा, कोरोना पे एक कोरोना बीच में आ जाएगा, लेकिन ये कि ये बिल्कुल नोखेज गजल है, अच्छा ओहो और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं और वो हो ना, ये भी इसमें ठीक है। न कोई मंजिल न हम सफर है, न कोई ये मेरा घर है। न कोई मंजिल न हम सफर, न कोई मंजिल न हम सफर है, ये मेरा घर है। हर एक मक्की जिसका दर बदर है, ये मेरा घर है। वाह अच्छी जमीन। और रफ़ीक़े जहाँ मेरी खलबतों का कोई नहीं है, रफ़ीक़े जहाँ मेरी खलबतों का कोई नहीं है, अगर कोई मेरे सर बसर है, ये मेरा घर ये है। मेरा घर है। वाह और जिसे भी देखो, ये जो कोरोना के सारे
जिसे भी देखो वो अपने घर में छुपा हुआ, जिसे भी देखो वो अपने घर में छुपा हुआ है। यहाँ सभी का डर है, ये मेरा घर है। और ये खस्तगी के बगैर गिरती हैं रोज़ मुझ पर, ये खस्तगी के बगैर गिरती हैं रोज़ मुझ पर। छतों के अंदर कोई असर है, ये मेरा घर है। छतों के अंदर कोई असर है, ये जिंदगी है मेरे गुमा में, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है मेरे गुमा में, मेरे गुमा में, ये जिंदगी है। ये एक उदासी भरा शजर है, ये मेरा घर है। वाह खूबसूरत। और मुझे तो मुद्दत हुई मैं आया नहीं हूँ वासिक, मुझे तो मुद्दत हुई मैं आया नहीं हूँ वासिक। यहाँ फकत आपका बसर है, ये मेरा घर है। वाह बहुत खूबसूरत। अगर कोई मेरे सर बसर है, ये मेरा घर है। और ये वैसे वो आपकी जो वेरी इस शायरी में ना मुझे अपना पूरा मुल्क नजर आया, अपना वेरी मच। बस ज़ाहिर है अच्छा इसमें अपना जो है ना अपने वतन का मुझे हाल it is इस तरह related to नजर आया। situation. उस किस्म का जो है हालात Actually, मुश्किल जब आप- हैं, मुश्किल हालात हैं। अल्लाह करे जी हम इससे निकलें। अच्छा वैसे आपने माँ के इतने रोल किए, ये आजकल की नौजवान नस्ल के बारे में क्या राय है आपकी? ये बड़ी बुरी सी होती जा रही है, मोबाइल में घुसी हुई है, उल्टे सीधे कामों में पड़ी हुई है। किस तरह देखती है एक माँ के तौर पे, आप कैसे देखती हैं? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती इन चीज़ों को। मैं तो चाहती, मेरे घर में मेरी जो बच्ची थी ना, आप यकीन करें जब वो पढ़ रही थी तो हमारे घर में ना हमने उसे कभी टेलीफोन लेके दिया था, ना हमने उसे कोई एक्स्ट्रा मतलब ऐसी चीज़ें लेके दी थी, सिर्फ किताबें। बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल ना, बच्चे आज अपना हक समझते हैं। बच्चे थोड़ा सा बड़े बाद में होते हैं, फ़ोन का फरमाइश पहले कर देते हैं और माँ बाप ऐसे हैं कि उन्हें फ़ौरन ख़रीद देते हैं। घर में मेरी तो एज ए मदर सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि इस तरह से मैनेज करें अपने आप घर को आप कि आपके बच्चे उन्हीं असूलों पे चलना शुरू कर दें। और मैं बहुत आपके इस चैनल के थ्रू, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू अपने राइटर्स से एक दरख्वास्त करूंगी, बल्कि मैं गुजारिश करूंगी, वो ये है कि अच्छे प्लेस, वो ऐसे प्लेस लिखें जो हमारी इक़दार, हमारी तहजीब, हमारे रिवाज और हमारे आबाओ अजदाद जिस मतलब उन पे चलते थे वो खुदा के लिए उसमें हों। लेकिन नजर आपा, मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, अब जिस किस्म के प्लेज आ रहे हैं और आइंदा का जो मंजरनामा है बदले ले रहे हैं लोग और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं। इस प्लेस में ना राइटर्स का इतना शायद कसूर नहीं। पहले वैल्यूज और हमने बड़ा कुछ मैं हम यही देखे कह ना, रही खैर हूँ कि हमारे पहले राइटर्स चैनल को भी चाहिए तरीके था कि ऐसे प्लेस लिखें कि हमारी वैल्यूज पुरानी जो थी, हमारी जो जी, जिन पे बिल्कुल। हम खड़े हैं आज, जो मतलब हम मिसाल है ना एक अपने वापा वो प्ले खरीदेगा कौन? वो अच्छा प्ले अगर खरीदेगा, बिकेंगे नहीं, खरीदेगा हाँ, वो कौन? कौन? वो जो आप चलाएगा कौन? नहीं, यार, उसको बिजनेस का चैनल करें ना। नहीं लेते प्राइवेट। तो ये मशवरा तो आप बेसिकली असल में उन प्राइवेट चैनल्स को कह रही हैं। नहीं, ये भी कि तो एक आप चैनल है ना आपका। नहीं, हम तो न्यूज चैनल है, लेकिन हम एंटरटेनमेंट की भी अगर बात की जाए, असल में मार्केट ही शायद इस किस्म के टॉपिक्स की रह गई है। अब एक चीज वो खुद डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक आपने वन लाइनर दिया, वो डिसाइड करते हैं ये निकाल देंगे रिक्वेस्ट है, Values change कोई होगी। तो होगा जो कदम उठाएगा। कम से कम हमें आवाज तो उठानी चाहिए ना, हमें डिमांड तो वो करनी ठीक है। चाहिए ना। She's क्या right, पता देखिए, कौन मान जाए, क्या इसमें पता ना जो कब शोबिस हो जाए। इंडस्ट्री है उसमें कमर्शियल टच ज्यादा आ गया है, जिसमें हम पहले देखें ना, मीडिया इज अ वेरी एंटरटेनमेंट एक अच्छा मीडियम है ना, इसके थ्रू आप अपनी नेशन को मोल्ड कर सकते हैं, वी कैन गाइड देम। लेकिन उसमें ये है, शी इज राइट, कि इनके जो जमाने के जो प्लेस थे वो बहुत वैल्यू वाले थे, उसमें सीखने को मिलता था, कोई सब्जेक्टिव ओरिएंटेड जुबान सीखी हमने। उसी के साथ लेकिन मैं- अब किताबी बातों में और जमीनी हकायक में बहुत फर्क आ गया हुआ जो है। आपने नहीं, प्ले आई डिसएग्री नजम भाई, जहाँ पे अच्छे प्लेस का इनिशिएटिव लिया गया, लोग देखते हैं, अच्छी बात, लोग सुनना चाहते हैं। हर ड्रामा हम, तो लेकिन बिल्कुल हम नहीं हो सकता हर ना। हर तरह की, देखिए उसमें मिक्स एंड मैच होता है ना, हम सारा ही एक तरफ ले गए,
आपने ग्लैमर भी दिखाना है, आपने ये जो मसाला मिर्च मसाला टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग्स भी, लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा है पूरी दुनिया में आप देखें लोग अपना आजकल Culture दिखाते हैं। देखे टर्किश प्लेस क्यों दुनिया में देखे ये हम क्यों मिसाल देख रहे culture को हैं? promote ये वन गुड एग्जांपल के उसकी वजह ये कि अगर कंटेंट उसमें होगा ना जो आपकी जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करे, और वो अगर उसमें कंटेंट होना चाहिए। हमारे लोगों ने सारी चीजों को कमर्शियलाइज इतना कर दिया हुआ है कि उसमें जुगतों में ले गए, जो सब एक चीज़ें लर्निंग हैं, वैल्यू जब भाई ले बताओ। गए, बदलों पे ले गए हैं। हाँ। आप यकीन करें एक दूसरे को नीचा दिखाने पे ले गए हैं। मैं तो हैरान हूँ हो क्या रहा है। And I'm आपकी sorry with due हुकूमत है, apology, Mrs. मतलब मैंने सीमा, देखा है आपसे जी, रिक्वेस्ट है मेरी जी। कि आपकी हुकूमत है, अब आप कम से कम ये कदम उठाएं। आप उठा सकते हैं कि राइटर्स को मतलब बताएं। जी बल्कि इजाज साहब आपके कि देखें आप बहुत सारे राइटर्स अच्छे चौधरी राइटर्स इजाज साहब लिख हैं रहे ना हैं आपके। कंटेंट वाली चीजें। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एक नेशनल चैनल पे एक ऐसी चीज दिखाई जो मुस्लिम तुर्की वर्ल्ड वाला के लिए play जो एक है। मायने रखती है। लेकिन आगे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि देखें हम लोग ये सोचते हैं कि बस ये सारी चीजें मतलब अच्छे कंटेंट पे, हिस्ट्री पे, रिसर्च पे टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। एंड आई जैसे डू ये। एग्री विद यू कि ये स्टेट का काम है कि स्टेट या तो क्वालिटी हमेशा पैसे से आती है, उसके लिए आपको Exactly. बड़ी मुझे बात करने कुछ देना कहना चाह रहे हैं आप, और हम please। करेंगे बोलिए, आप वी आर ऑन इट, और ये करना पड़ेगा बताऊं जी। मिसेस सीमा, मुझे हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में देखे जाते फयाजुल थे हसन चौहान साहब मुझे जानते हैं। जी। मुझे एक दफ़ा ये फैज़ मेला था, उस पे मिले तो मुझे कहने लगे कि हम एक अच्छे प्लेस उस पे कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं जहेज़ पर, तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप उसमें करेंगी। मैंने कहा जी आप लिखवाएं, मैं तो ऐसा मतलब करने के लिए तरसती हूँ जिसमें कोई मैसेज हो। तो वो लेकिन वो बेचारे नहीं कर सके आज तक, ये कोई 1.5-2 साल उसमें जी आई हजरा पर मैं एक चीज मैं कहना चाहूँगा, देखें ये सिर्फ प्लेस की बात नहीं है, ज़बान की भी बहुत बड़ी हाँ। प्रॉब्लम है। अच्छे से मतलब वो इतना यानी अच्छे से Quality काम हर करना, चीज़ कहाँ में से आपका मैं जाऊँ, गुजारिश जाऊँ, करूंगा, जाऊँ, मैं बीइंग राइटर आप- मैं गुजारिश करता हूँ क्योंकि शोबिस से मेरा ताल्लुक है बहुत ज्यादा। इस वक्त आप फिल्म भी लिख रहे हाँ, हैं। मैं आपको बताऊँ, ये अर्तुगरुल की जो बात हो रही है ना, हम में से कोई आप जानती होंगी इस चीज को कि उसके पीछे प्रॉप्स कितनी बड़ी है, उसकी स्टेट फिल्मिंग ने कितनी बड़ी लिया है। ना, स्टेट ने अच्छा नहीं own नहीं, किया। मैं स्टेट ने नहीं, स्टेट ने तो खरीदा है ना। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि जिन्होंने बनाया है। अगर आप ये कहें कि यही सारी चीजें, यही प्रॉप्स, यही फिल्मिंग, यही वार्डरोब, यही सारा गेटअप हम पाकिस्तान में करेंगे। मैं तो चाइना की सॉरी टर्की नहीं स्टेट नहीं, की मैं बात कर रही हूँ। उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, जी, टर्की स्टेट। तो उन्होंने उसी इतना के हवाले से कर रहा हूं। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि वो इतने खर्चे वाला काम है कि वो पाकिस्तान में आप करेंगे या तो उस लेवल का बन नहीं सकेगा। वो जो उसमें नहीं, प्रॉब्लम सेम मकसद थोड़ा ये नहीं बनाना है। होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर नहीं आप वैसे वो मकसद बात चलें जी, वो मजीद थी, भी इस पे बात बात करते हैं। हमने हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में हो क्या रहा है और ड्रामा इंडस्ट्री में मजीद क्या हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। हमने वो मक्खी पे मक्खी थोड़ा मारनी कि हम भी अक्टूबर बनाने बैठ जाए। नो, चले गुफ्तगू जो है वो ड्रामा ईद से चलते चलते जो है हमारी वो ड्रामा इंडस्ट्री पे आ गई है। मजीद भी हम ईद पे serious बातें होते हैं सारे करेंगे, वैसे। अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त ईद के मौके पे हम सब यहाँ पर मौजूद, और बातें तो हमने जाहिर है थोड़ी सी लाइट ही करनी चाहिए। ज़िंदगी में और बड़ी तलखियाँ हैं, बड़ी मायूसियाँ भी, बाहर निकलेंगे अभी आप घर जाएंगे फिर आपको डांट पड़ेगी, तो वो अपनी जगह पे है। तो जरूर तो यहाँ पे तो मुस्कुरा के चले जाएं, जिन्हें जरा मुस्कुरा तो दें। सेम हेयर सेम हियर नहीं, सेम टू यू बनता है। दोनों होते हैं, दोनों चल जाते हैं। खैर ये हमारी राइटर तरफ से भी यही कहें। हमारी तरफ से भी नहीं चाहिए। तो इस वक्त संजीदगी जो है ना, तलखी हमारे अंदर ज्यादा आ गई है। क्यों सही तलखी हमारे अंदर ज्यादा आ गई है? शायद कुछ फाइनेंशियल वजूहत हो गई, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के कारोबार जो है नीचे चले गए। वैसे भी हम लोग अभी रमजान गुजरा तो रमजान रोजों में हम लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है सबको। शायद खजूरें खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, गर्म गर्म चीजें खाते हैं, तो गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। रोजों में देखें चिकन कढ़ाई खाते हैं लोग, मैंने ये और हर रोज खाते हैं, और रोजों में रमजान में हर रोज चिकन कढ़ाई बनती है। नहीं, रमजान में भी हालांकि रोजों में इंसान में आजिज़ी पैदा होनी चाहिए। नहीं ये तो कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं जो उल्टा होता है हमने बल्कि। तो अपने बचपन से आज तक देखा है ये यानी जिस मकसद के लिए Overeating रोज़ा हमारे ऊपर फर्ज किया गया, हम उस तरह से इससे मुस्तफीद नहीं होते। नहीं, हमारे घर में तो होता है सच्ची। नहीं आप बड़ी अच्छी सोसाइटी बात है, होना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी जो है उस रोजेदार से बचने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वो बंदे यार, रोजा बंदे को जब वैसे बचने वाकई लग गुस्सा ज्यादा
गुस्सा ज्यादा आता है। और ठीक है, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि किस चीज को आप कह सकते हैं कि रमजान बाकी कुरान पाक का महीना है, लोग कुरान पाक से रजू करते हैं, तरावी में सुना जाता है, लोग पढ़ते हैं, कहीं ज्यादा पढ़े जाते हैं, लेकिन इससे हटकर मैं देख रहा था कि रमजान बेसिकली पराठों का और पकौड़ों का महीना बन जाता है। यही हर घर में। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि भाई इफ्तारी फर्ज है, पकौड़े फर्ज नहीं है। मैंने इसमें प्रोग्राम किया था, मैंने बाकायदा यहाँ पे फूड के एंड जो एक्सपर्ट्स थे, जो डाइट के एक्सपर्ट्स थे, उन्हें बुला के इसी पे किया था कि भाई आपके ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, पकोड़े, लेकिन पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी होती ही नहीं है। क्या इसमें रिसर्च है कि आपको पता है कि अगर हम रियल सेंस में रोजों की प्रैक्टिस को थोड़ा डाइट कॉन्शियस होकर करें तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये फ्राइड चीजें और ओवर ईटिंग जब कर लेते हैं तो उसमें फिर उसका फायदा होने की लेकिन इसकी नजर में अगर इसकी थोड़ी सी ये चस्के की बात करें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज की ज़कात है और रोजा आपकी जिस्म की ज़कात। बेशक आप गुलनुखेजियाँ अपनी हमारी इस ट्रांसमिशन में भी कुछ सुनाए ना, हमें कुछ बताएं। अच्छा, क्या मैंने कुछ हिदायत वो कॉलम की शक्ल में भी थी, आपको पता है मैं जंग में कॉलम लिखता हूँ, तो वो हिदायत यही थी कि आप एक तो ईद वाले दिन आप कोशिश करें, सईद भाई, नजम भाई, कि टैंकी वाले पानी से नहाने से गुरेज करें। टैंकी वाले पानी? क्यों? इंतहाई गर्म होगा टैंकी वाला पानी। और हमारे मोहल्ले में एक साहब नहाए थे, कमर पे उनकी 42 फोड़े निकल आए हैं। अच्छा। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है, रात को आप अगर टब या बाल्टी में पानी भर के रख, अगर आपके घर में ताजा पानी प्रेशर से नहीं आता, तो वो जो टैंकी का पानी है वो तो इस मौसम में करू पे जरूर, मरू पे जरूर, बाकी दिनों पे भी एहतियात करें। करू पे भी कहता हूँ। तो पानी या टब आप भर के रख दें, सुबह बड़ा ठंडा तजर्बा ही होता है भाई। दूसरी ये बात है कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन आपको पता है कि शौहर हजरात जो हैं ये उनके दोस्तों में जाने का दिन होता है ना, और बीवियां नहीं जाने देती, वो कहती हैं जी घर में रहें, वालिदैन ने आना है। तो आपने अगर दोस्तों में जाना है तो उसका तरीका ये है कि बीवी से लड़ाई करें, कोई ऐसा माहौल पैदा करें कि वो गुस्से में हो और आप गुस्से से बाहर निकल जाए, बाहर जाकर उछलते फिरे, ठीक है ना। ग्राउंड बनाए है ना? हाँ, ग्राउंड बनाए। अच्छा, ग्राउंड बनाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आप कहेंगे जी तुम्हारे भाई का फोन आया था, मैंने काट दिया, इतना ही कह तुम आज अच्छी नहीं शुरू है। उसके बाद कहा बच्चों को अक्सर लोग आपने देखा होगा कि ईद के दिन लेके जाते हैं सैर तफरीह के लिए, और नजम भाई जैसे जो बंदे हैं वो अपने झूले लेने के लिए ना, शौक अपना होता है, बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, अभी मैंने जरा हिफाजत करनी। अब बताएं, वो 1.5 फुट की ट्रेन है, उसमें नजम भाई भी बैठे हुए हैं, साथ हमारे भतीजे भी बैठे हुए हैं। मैंने एक साहब को देखा पर उन्होंने वो पंगूड़ा नहीं होता, वो आसमानी जैसे गोल घूमता है, इतने डबल डेकर वो साहब, और बच्चा छोटा सा उन्होंने गोद में उठाया हुआ और बैठ गए उसमें। वो अब घूमने से इनकारी हो गया, वो बड़ा जोर लगा, बिल आखिर वो जो नीचे एक पहिया सा लगा होता है ना, जो जिसकी बलबूते पे वो घूमता है, वो पहिया टूट के दूर जा गिरा। पहिया भी आखिर इंसान है, जाहिर बात है, तो उसको भी जान अपनी प्यारी है। तो ये जो तफरीह गाहें हैं, यहाँ जाने से गुरेज करें। अगर आप अब तो वैसे भी अभी तो बंद है, कोरोना की वजह से। तरीका यही है कि आप सड़क किनारे खड़े होकर दही बड़े की एक प्लेट और 8 चम्मच पकवा के वहीं पे सारे भुगत जाए। घर में रहें, पंखा, एसी, कूलर, जिसको जो अवेलेबल है वो लगा के रखें। और एसी आपने, अगर आपके घर में एसी है तो 16 पे रखें, अगर नहीं है फिर ना रखें। ईद सही गुजारने का यही तरीका है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि तरू के दिन आपके घर कढ़ाई ना बने। चिकन कढ़ाई के पीछे हाथ धो के पड़ते। नहीं, ये हमें लाइन मिल गई है। बाकी मदिया, ईद पर आज क्या बना हुआ खाते? चिकन कढ़ाई बनी हुई है? नहीं, चिकन मेरा ख्याल है मदीहा, मैंने गलती की, आप दोनों खवातीन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मर्दों को कोई बात मदीहा का मूड खराब होना तो आप खुशियां मनाएं कि कल कढ़ाई बने ना, हमें जरूर बुलाइएगा। नहीं, आपकी कढ़ाई के चक्कर में ऐसा थोड़ी सी डाइवर्सिटी लेके आए लड़ाई के अंदर, और कोई मटन कढ़ाई की तरफ चले जाए। इसकी वजह लड़ाई की नौयत के हिसाब से डिश का। अच्छा जी, अब खवातीन है वो भी शामिल हो गई है इन मर्दों के साथ साथ। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेक क्विक ब्रेक लेते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हम क्लोजिंग करते हैं। आप तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया, और मैं और नजम साहब ने हमने पूरी कोशिश की कि सेलिब्रेशन चाहिए कि आपके साथ बड़ी अच्छी सी हो जाए। घरों में रहिए, जो रूठे हुए हैं उनको मनाइए, खुशियां मनाइए और सेलिब्रेशन चिकन कढ़ाई बनाइए।
इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।